खबर इतनी भी अच्छी नहीं है। कोविड-19 के केसेस पिछले 2 दिनों में 2000 की संख्या जो है वो क्रॉस कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पर अगर बात करें आज की जो कोविड-19 के केसेस की फिगर आए हैं, इसमें 1965 नए कोविड पॉजिटिव केसेस आज दिन में जम्मू कश्मीर में आए हैं, जिनमें से 789 केसेस जम्मू डिवीजन से हैं और 1176 केसेस कश्मीर डिवीजन से बताए जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा अभी भी गंभीर है, अभी भी चिंताजनक है। 8 मौतें आज के दिन में भी कोविड-19 के कारण हुई हैं, जिनमें से 2 मौतें जम्मू डिवीजन से बताई जा रही हैं और 6 मौतें कश्मीर डिवीजन से बताई जा रही हैं। एक्टिव केसेस का आंकड़ा, जिसको लेकर हम आपको लगातार बताते रहे कि आंकड़ा कैसे धीरे धीरे राइज कर रहा है, एक वो भी समय था जब 2000 एक्टिव केसेस जम्मू कश्मीर में थे। इस समय वो फिगर एकदम से जंप करके 16,094 पहुंच चुकी हैं, यानी कि 16,094 ये वो लोग हैं जो इस समय भी कोविड पॉजिटिव हैं। उसके अलावा टोटल डेथ्स अब जम्मू कश्मीर में 2092 हो चुकी हैं। आज की अगर बात की जाए तो आज भी जम्मू में और श्रीनगर में जो कोविड पॉजिटिव केसेस हैं, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है जम्मू डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के बीच में। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 590 केसेस आज के दिन में कोविड-19 के आए हैं, जिनमें से 62 ट्रैवलर्स हैं और 528 लोकल्स हैं। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 469 केसेस आज के दिन में आए हैं, जिनमें से 446 लोकल्स हैं और 23 ट्रैवलर्स हैं। उसके अलावा बारामुल्ला जो है, बारामुल्ला में 198 केसेस आए हैं, जिनमें से 14 ट्रैवलर्स हैं और 184 अन्य लोग हैं जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं। बडगाम से 68 केसेस हैं, 56 लोकल्स हैं उनमें से। पुलवामा से 62 केसेस हैं, जिनमें से 45 लोकल्स हैं। कुपवाड़ा से 54 केसेस हैं, जिनमें से 50 लोकल्स हैं। और अनंतनाग से आज एक बड़ा फिगर जो है वो कोविड पॉजिटिव केसेस का देखने को मिल रहा है। 105 केसेस आज अनंतनाग से आए हैं, जिनमें से 93 जो हैं वो लोकल्स हैं और केवल 12 ट्रैवलर्स हैं। बांडीपोरा में सूरत पहले से कंपेरेटिवली बेटर है, 13 केसेस आज आए हैं, 5 उनमें से ट्रैवलर्स हैं, 8 अन्य लोग हैं। गांदरबल से 23 केसेस आए हैं, जिनमें से 22 लोकल्स हैं। कुलगाम से 35 केसेस आए हैं, जिनमें से 32 लोकल्स हैं। और शोपियां से पिछले कुछ दिनों में केसेस जो हैं वो कम आ रहे थे, लेकिन अब शोपियां से भी आज के दिन में 28 केसेस आए हैं, जिनमें से 23 जो हैं वो लोकल्स हैं और 5 ट्रैवलर्स हैं। ओवरऑल 1176 केसेस जो आज कश्मीर डिवीजन से आए हैं, उनमें से 135 ट्रैवलर्स हैं और 1041 लोकल्स हैं जो कि कश्मीर घाटी में आज के दिन में कोविड पॉजिटिव आए हैं। जम्मू डिवीजन की अब बात की जाए तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 469 केसेस हैं, जिनमें से 23 ट्रैवलर्स हैं, 446 अन्य लोग हैं। उधमपुर से 9 ट्रैवलर्स और 59 अन्य लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। राजौरी से 45 केसेस आए हैं, जिनमें से केवल 3 ट्रैवलर्स हैं और 42 जो हैं वो अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। डोडा से भी आज के दिन में 27 केसेस कोविड-19 के आए हैं, जिनमें से 11 ट्रैवलर्स हैं और 16 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा कठुआ में 31 केसेस आज कोविड-19 के आए हैं, जिनमें से 23 ट्रैवलर्स हैं और 8 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। सांबा से 31 केसेस आज दिन में भी आए हैं, जिनमें से 6 ट्रैवलर्स हैं, 25 अन्य लोग हैं। किश्तवाड़ से 15 केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 2 ट्रैवलर्स हैं और 13 अन्य लोग हैं। पुंछ से आज 13 केसेस आए हैं, जिनमें से 5 ट्रैवलर्स हैं, 8 अन्य लोग हैं। और रामबन सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग इस समय रामबन का फिगर है, क्योंकि 39 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं और ये सभी के सभी लोग जो हैं लोकल्स हैं, इनमें से ट्रैवलर कोई भी नहीं है। उसके अलावा रियासी की अगर बात की जाए तो 51 केसेस आज के दिन में रियासी से भी आए हैं, लेकिन उनमें से ट्रैवलर्स की फिगर 26 है तो लोकल्स की फिगर 25 है। 789 टोटल केसेस आज पूरे दिन में जम्मू डिवीजन से आए हैं, जिनमें से 108 ट्रैवलर्स हैं और 681 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए, मैंने आपको बताया 16,000 ये आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। 16,094 लोग जो हैं वो इस समय कोविड पॉजिटिव हैं। उसके अलावा 2092 डेथ्स जो हैं वो भी कोविड-19 के कारण हो चुकी हैं। और इस समय जो रिकवरीज भी हो रही हैं, लेकिन मेन जो जिससे पता चलेगा कि गंभीरता कितनी है वो ये कि 8 कोविड डेथ्स आज के दिन में भी हुई हैं, जिनमें से 2 डेथ्स जम्मू डिवीजन से हुई हैं और 6 डेथ्स कश्मीर डिवीजन से हुई हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। जुनैद जी, जैसा कि आज का जो आंकड़ा है कल से बेहतर है, लेकिन फिर भी चिंताजनक है, क्योंकि 8 मौतें आज भी हुई हैं और कश्मीर डिवीजन से अब जो है वो मौतों का आंकड़ा आज के दिन में ज़्यादा देखने को मिला है। इस समय सूरत हाल क्या है? क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद कहीं पर अस्पतालों में
जो भीड़ जमा हो गई थी कोविड 19 के पेशेंट्स की, लगातार जो है एडमिशंस हो रही थी, क्या उसमें किसी तरीके की कमी आई है या वो एडमिशंस अभी भी वैसे ही हो रही हैं? सबसे पहले पल्लवी जी, 8 जो मौतें हुई हैं, आज गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया है कि इन्होंने नीचे बता दिया कि मौतें कहाँ कहाँ हुई हैं। इसमें से एक ही पेशेंट आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई है। एक पेशेंट जो है वो EMC हॉस्पिटल अमृतसर में उनकी डेथ हुई है। 4 लोगों की मौत SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई है। एक कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट की मौत सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई है और एक की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में हुई है। उसके अलावा हम इस चीज़ को भी लगातार बताते रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी ज़बरदस्त ज़रूरत है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम अपने जितने भी देखने वाले हमारे दर्शक हैं उनके साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये जो आंकड़ा हम आपको बताते हैं, ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है और सरकारी आंकड़े पर हम रिलाई करते हैं। और इससे एक बात तो साफ होती है, जो दिन में भी मैं कह रहा था, कि बहुत सारे लोग जो हैं एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि RT-PCR टेस्ट जो है वो RT-PCR टेस्ट अब वो गोल्डन रूल नहीं रहा है, बल्कि आप RT-PCR के साथ में क्या करवाइए, एक चेस्ट का स्कैन भी करवाइए। मेरी आपसे विनम्र विनती और आग्रह, सारे डॉक्टर्स और सारे जितने भी टॉप क्लास सर्जन्स हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं RT-PCR टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं। आपका कोई भी स्ट्रेन है, आप उस स्ट्रेन, आपका ABCD कोई भी स्ट्रेन है, आप स्ट्रेन के चक्कर में ना पड़े, RT-PCR आपका पॉजिटिव आएगा। और RT-PCR जो है सिर्फ भारत में ये टेस्ट नहीं हो रहा, ये टेस्ट जो है पूरे देश भर में ये टेस्ट हो रहा है, पूरे देश भर में ये टेस्ट हो रहा है। तो सिर्फ देश में नहीं हो रहा, विदेशों में भी ये टेस्ट हो रहा है। तो इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि RT-PCR सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, ऑल ओवर द ग्लोब हो रहा है। तो जब ऑल ओवर द ग्लोब सब जगह RT-PCR इस कोविड 19 के जितने भी वेरिएंट्स हैं उन वेरिएंट्स को पकड़ रहा है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं पकड़ेगा? तो पहली बात तो ये कि और आज भी आप देख रहे हैं जो आंकड़ा हमारे पास आया है, ये जो नंबर आज पॉजिटिव पेशेंट्स का बता रही है सरकार, वो नंबर भी तभी आया है क्योंकि RT-PCR के टेस्ट हुए होंगे, क्योंकि रैट टेस्ट हुए हैं जिसमें लोग पॉजिटिव आए हैं। अब कई लोग कहते हैं जी मेरा रैट तो पॉजिटिव है लेकिन मुझे कोई सिम्टम नहीं है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने पिछले साल भी ये देखा था कि रैट पॉजिटिव था, सिम्टम कोई भी नहीं था। नंबर 2 जी, इस बार बच्चे बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं और मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक बड़े अच्छे खासे सर्जन जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब इस बार बच्चे जो हैं ये वायरस जो है ज़्यादा बच्चों को अटैक कर रहा है, यंगस्टर्स को अटैक कर रहा है। कल ही ICMR ने एक डाटा शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले साल के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन पिछले साल भी बच्चों की मौत कोविड 19 के कारण हुई थी। आपको याद होगा कि श्रीनगर में अनंतनाग हॉस्पिटल में और कितने हॉस्पिटल्स की डिटेल्स हमने लोगों के साथ शेयर की कि मौत हुई है। उसके बाद नहीं जी, इस बार जो है यंग लोगों की मौत हो रही है इस कोविड 19 के कारण। जनाब आप थोड़ा पीछे चले जाएं, नौजवान डॉक्टर हमारे कोविड 19 के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से उनकी मौत हुई थी। अच्छा, उसके बाद बशीर अहमद रूनियाल जो पूर्व IAS ऑफिसर, उनके बेटे की मौत हुई, वो यंग एनर्जेटिक डॉक्टर था, उसकी मौत कोविड 19 के कारण हुई। तो हमारी मेमोरी, हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या? हमको क्यों नहीं ये याद रहता? और हमें वाई डू वी लव टू मेक दीज स्टोरीज कि जनाब जो इस बार हो रहा है वो पिछली बार नहीं हुआ था, पिछली बार भी वही कोविड 19 से जो पिछली बार हुआ था वही इस बार हुआ है। जैसे पिछली बार ये स्प्रेड कर रहा था इन्फेक्शन, वैसे ही इस बार भी कर रहा है। आपने अचानक टेस्टिंग करनी शुरू कर दी, अचानक सरकार ने टेस्टिंग करनी शुरू कर दी ना, तो इतने सारे केसेस आ गए। कल सरकार टेस्टिंग करनी बंद कर दे, फिर केसेस गायब हो जाएंगे, फिर आपका नंबर कुछ नहीं होगा। इसका मतलब इन्फेक्शन वॉज हेयर, इन्फेक्शन कहीं नहीं गया था। जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाई थी उन SOPs को हमको लगातार फॉलो करते रहना चाहिए था, हमने SOPs को फॉलो नहीं किया। इम्यूनाइजेशन शुरू हो गई है, कहा गया कि जनाब सब लोग अब टीका लगवाइए, टीका लगवाइए, टीका लगवाइए। डॉक्टर साहब से पूछूंगा, ताई से पूछूंगा, चाची से पूछूंगा, वो फुफड़ बताएगा तब जाके टीका लगवाऊंगा। यार कैसे बेवकूफ़ लोग हैं आप, फुफड़ के बताने पे टीका लगाएंगे आप जाकर टीका फ़ौरन लगवाइए और टीके का एक डोज भी लगवाइए, दूसरा डोज भी लगवाइए। और एक बात और समझिए, टीका लगाने के कारण फलानी आदमी मर गया, भाई 6-8 लाख लोगों को अमेरिका में टीका लगा, 8 लाख लोगों को टीका लगने के बाद एक आदमी की मौत हुई। अब मुझे बताइए क्या आपको टीका लगाकर अगर एक आदमी की या 2 आदमियों के 4 आदमियों की मौत होती है या क्या कहते हैं लोग बीमार होते हैं, क्या ये आपको चाहिए? या आप ये चाहते हैं कि कोविड 19 के कारण आपको
लॉकडाउन लगाना पड़े। अब कल लोगों की मौत जो है और कल देखिए जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो प्रधान है वो नाराज हो रहे थे, मेटाडोर यूनियन वाले नाराज हो रहे थे, ट्रांसपोर्टर नाराज हो रहे हैं, क्यों लॉकडाउन लगा रहे हो। इसका मतलब ये, अगर आपको लॉकडाउन नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य रहे, तो सामान्य सब कुछ तभी रहेगा जब आप टीकाकरण करवाएंगे, जब आप वैक्सीनेट करवाएंगे। आप वैक्सीनेट करवा ही नहीं है। नंबर 2, वी आर रिलाइंग हैविली ऑन दी गवर्नमेंट डाटा। सरकार जो डाटा हमको दे रही है हम उसी पर रिलाई कर रहे हैं। क्या ये एक्चुअल पिक्चर है? आई एम सॉरी टू से ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है। गवर्नमेंट जितने टेस्ट कर रही है, उन टेस्टों के जो रिजल्ट आ रहे हैं हम उनको मान के चल रहे हैं। पॉइंट इज, क्या हम कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? क्या हम किसी लोकेलिटी में जाकर देख रहे हैं कि बुखार जुकाम के यहाँ केसेस तो नहीं है? क्या हम कोई अपने लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं? पत्रकार, कोई रिसर्च हम लोग नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च, वी आर सिंपली रिलाइंग ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज फीडिंग अस। तो जो स्थिति खराब है या गंभीर है, ये तो सरकार हमको बता रही थी स्थिति गंभीर है, लेकिन कितनी स्थिति गंभीर है उसका पता तब चलेगा जब आप ग्राउंड पर जाएंगे, गांव देहात में जाएंगे, शहर के कोनों कोनों में जाएंगे, तो आपको समझ में आए। इसीलिए आज के दिन अगर मैं आपको बताऊं तो डोडा में भी मुझे ये पता चल, आज के दिन मैं आपको बताऊं कि आज आपका जो है जम्मू में फिगर 162 पहुंच चुका है। मतलब नियरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जल्दी, कल तक तो मुझे लगता है कि ये फिगर 190 के करीब करीब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। जो एडमिटेड पेशेंट्स है, इसमें भी मुझे डॉक्टर्स ने ये बताया कि ये सारे पेशेंट आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिट हो रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा 33 के करीब करीब, ऐसे आपकी जानकारी के लिए 33 पेशेंट ऐसे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिनको मेडिकल कॉलेज के बेड की जरूरत ही नहीं है, जिनको आईसीयू के बेड की जरूरत ही नहीं, जिनको ऑक्सीजन के बेड की जरूरत ही नहीं है, जिनको यहां से सीधा सीडी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 चीज, जो लोग एडमिट भी हैं वहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर जो लोग हैं, दे आर डूइंग क्वाइट वेल। और ये जानकारी भी अपने सारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि पूर्व एडीजीपी मसूद चौधरी और उनकी धर्मपत्नी को लेकर नारायणा हॉस्पिटल से अभी तक खबर अच्छी आ रही है कि वो रिकवर कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर कर रहे हैं। वो भी कमाल की बात है, बड़ा हिम्मत और बड़ा हौसला है उनमें भी। दूसरा, पल्लवी जी आपके जरिए लोगों से भी विनम्र विनती और आग्रह, आप दौड़ें वैक्सीनेशन के लिए, आप इंतजार न करें। और तीसरा, अगर आपके घर में किसी को पिछले 10 दिन से बुखार है, जनाब आप दवाइयां उसको देनी बंद कर दीजिए, ये नौटंकी बंद कर दीजिए, अंधविश्वास को से बाहर आइए, खुद डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है। 10 दिन से अगर बुखार है तो इसका 10 दिन नहीं, 5 दिन एक्चुअली स्टैंडर्ड जो है 5 दिन रखा गया है। 5 दिन से ज्यादा अगर आपका बुखार है तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ हालात ये कि 10-10 दिन से आपके घर परिवार के किसी बुजुर्ग को बुखार है और 10 दिन से आप कह रहे हैं कि यहाँ ठीक हो नहीं जाना, कोई गल नहीं होना ठीक, कख नहीं है, नहीं ये बुखार है, कितना बुखार है, 100 बुखार है। और उसमें भी यही कहा जाता है कि अगर किसी को अगर कोविड है भी, कोविड होगा तब भी तो घर में ही हमने होम क्वारंटीन करना है, तब कौन सी ज्यादा जरूरत है हॉस्पिटल ले जाने की, तो हम घर में ही इलाज कर लेंगे। देखिए, घर में आप कोई इलाज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी आपके बुजुर्ग की उम्र 45 साल से ऊपर है, आप खुशकिस्मत हैं कि आप कोविड से रिकवर होकर घर वापस पहुंच गए, लेकिन आपके बुजुर्ग को कोविड हुआ है और आप उनका 10 दिन बुखार लगातार आने के बाद भी सीटी स्कैन नहीं करा रहे, आप 10 दिन बुखार आने के बाद भी आप उनके चेस्ट का एक्सरे नहीं करा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आपको अपने बुजुर्ग को लेकर यू आर नॉट सीरियस अबाउट हिम। अगर सीरियस होते तो आप ये सब कराते। दूसरा, पल्लवी जी, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, हम गवर्नमेंट डाटा पर रिलाई करके ये सब कुछ कह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कह रही है इतनी गंभीर स्थिति है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू स्टॉप टेकिंग इट नॉन सीरियसली। और अगर जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उससे बेहतर ये था कि हफ्ते का एक लॉकडाउन लगाकर, 1 हफ्ता कम से कम, ताकि इस इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक किया जाता। लेकिन वही है ना कि जहां टॉप लेवल से प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि कोशिश करें कि लॉकडाउन को एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज किया जाए, वहीं जब एनालाइज किया जाता है ऑल ओवर द कंट्री जो स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स में कहा है कि जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, उसकी अगर बात की जाए तो आपको लद्दाख अभी भी जो है उन यूनियन टेरिटरीज में मिलेगा जहां पर केसेस जो है 40,000 से कम है, और जहां पर केसेस 40,000 से लेकर 3,70,000 के बीच है ओवरऑल केसेस जब से कोविड शुरू हुआ है, तो उसमें आपका जम्मू कश्मीर जो है वो 8वें नंबर पर आता है। और जहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है तो वो भी 12 स्टेट्स हैं, तो जहां आपका नंबर ओवरऑल अगर कंट्री में देखा जाए तो 20वें नंबर पे आप आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन लगाना क्या सही मेजर माना जाएगा? देखिए पल्लवी जी, आई डू नॉट गो बाय दीज नंबर्स। आप मुझे, सरकार कहेगी आप 20वें नंबर पर हैं, जी हम ठीक हैं जनाब, हम 20वें नंबर पर हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज भी 2 लोगों की मौत जम्मू में हुई है, 6 लोग कश्मीर में मारे गए हैं। सो वी आर लूजिंग पीपल ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस। जो 2 परिवार के लोग किसी के जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, और कब जा रहे हैं? जब आपके पास वैक्सीन है। मतलब ये ऐसी विडंबना है कि एक तरफ आपके पास वैक्सीन अवेलेबल है, आपको डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन करनी चाहिए थी,
दूसरी तरफ से आपकी स्थिति ये है कि आपके लोग मर रहे हैं जबकि वैक्सीन अवेलेबल है, और वैक्सीन को आए हुए आज आपका तीसरा चौथा महीना है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, लॉकडाउन का मतलब ये होगा अगर आप 7 दिन के लिए सब कुछ बंद कर देते हैं तो आप डोर टू डोर वैक्सीनेशन करिए ना, घर घर जाकर वैक्सीनेट। और जो लोग मना करते हैं कि जी हमने वैक्सीन नहीं करवाना, लेट देम बिकम पब्लिक। मीडिया को बुलाइए, पूरी दुनिया को इन लोगों को दिखाइए कि जनाब ये देखिए, हम जान बचाना चाहते हैं, वैक्सीनेट कराना चाहते हैं लोगों को, लेकिन ये लोग वैक्सीनेट होने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज देयर इज नो अदर वे आउट। व्हाट इज द वे आउट? मतलब मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग को मरता हुआ नहीं देख सकता हूं। बेटर है कि आई टेक अ रिस्क, टेक हिम टू एन इम्यूनाइजेशन सेंटर, मैं जाके उनको वैक्सीनेट कराऊंगा। वैक्सीनेट कराने के बाद आई विल वेट एंड सी व्हाट हैपेंस, बट आई कैन नॉट एफर्ट दिस। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला देखिए, लोग कहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, देखिए आसमान से वो भी नहीं उतरे हैं, ही इज जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ठाकर पूरन सिंह, वो भी एक पूर्व मंत्री थे, कोविड पॉजिटिव हो गए और उनका देहांत हो गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बुजुर्ग हैं, एज उनकी साइड पर नहीं, कोई भी चीज उनकी साइड पर नहीं, लेकिन वैक्सीन का एक डोज लगा था। डेफिनेटली दैट डोज हैज वर्कड एंड ही हैज कम बैक। अभी डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू आनंद जैन, उनने आज ट्वीट किया है कि मैंने दोनों डोजेज लगवा लिए हैं, मेरा बेटा जो है वो पॉजिटिव हो गया लेकिन मैं अभी तक नेगेटिव हूं। तो साफ तौर पर ये कि दैट दिस कोविड वैक्सीन इज वर्किंग। सेकंड, अमेरिका के डॉक्टर्स सारे ये कह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है वो लोग हॉस्पिटल नहीं आ रहे। हम ये देख रहे हैं कि जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं वो लोग हॉस्पिटल नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वहां पे वैक्सीन काम कर रही है, यहाँ पे काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही में कल जिस तरीके से देखा गया कि कश्मीर में एक 19 साल की बच्ची की मौत जो है वो कोविड-19 के कारण हुई, उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि जो फैसला अब जाकर लिया गया है कि मई 1 से आप 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेट करना शुरू करेंगे, ये फैसला आपको पहले ही ले लेना चाहिए था, जब आप देख रहे थे कि जो 45 एंड अबव है वो अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे, बाकी लोग खुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे, क्योंकि कोविड इज हिटिंग एवरीवन। देखिए, मैंने कल भी पल्लवी जी बताया था, दी वैक्सीन स्ट्रेटजी वॉज फ्लॉड फ्रॉम डे वन। डे वन से आपकी स्ट्रेटजी फ्लॉड थी। आपने कहा हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेट करवाएंगे, सबसे पहले नहीं हुए हैं आपसे वैक्सीनेट वो भी। उसके बाद आपको कामयाबी मिली, आपका नंबर जंप किया जब फ्रंटलाइन वर्कर्स की बारी आई। फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मैसिवली पार्टिसिपेट किया आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव में, आपके नंबर जंप हो गए। अब उसके बाद आपने कहा 45 ईयर्स के ऊपर के लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे। योर नंबर्स आर नॉट एनकरेजिंग, योर नंबर्स आर डिसअपॉइंटिंग। इसका मतलब ये हो गया ना हेल्थ केयर वर्कर आपसे वैक्सीनेट हुआ, जो कि जिसको कि पूरी दुनिया को उदाहरण बन के, एग्जाम्पल बन के बताना है बाकी सबको कि जनाब हमने लगवाई, आप भी वैक्सीन लगवाओ। मैंने बहुत कम डॉक्टरों के फोटो, वैसे तो डॉक्टर हर तरह का फोटो जो है अपने कैंप का फोटो जो है अपने फेसबुक के ऊपर चढ़ाते हैं, अगर कोई अच्छी सर्जरी कर लें फौरन उसको ट्वीट कर मारते हैं। तो जब आपने वैक्सीन लगवाई, आपने फोटो क्यों नहीं अपने ट्विटर के ऊपर डाली? आपने वैक्सीन लगवाई, आपने फेसबुक के ऊपर जाकर लोगों को ये क्यों नहीं कहा कि जनाब आप भी वैक्सीनेट करवाइए? और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, आई थिंक प्रोबेबली ऑन दिस अर्थ जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली स्टेट जहां पर डॉक्टरों, ओनली यूनियन टेरिटरी जहां पर डॉक्टरों के मुंह पर ताले लगा दिए गए हैं। ताले क्या? कि आप जन जागरण करना चाहते हैं, लोगों के बीच में जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि भाई वैक्सीन क्या है, कोविड-19 क्या है। अच्छा, जो कल जैसे आज सुबह हम जानकारी दे रहे हैं कि क्या कोविड-19 एयरबोर्न है कि नहीं है, ये जानकारी डॉक्टर्स को देनी है। डॉक्टर्स को ये कहा गया है कि जनाब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ही मीडिया के साथ वार्तालाप करेंगी और वो सिलेक्ट करेंगी, चूज करेंगी किस मीडिया के साथ बातचीत करनी, किसने नहीं करनी है। जनाब आप जिस मीडिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं करिए, लेकिन बातचीत करिए। और उसके बाद इफ यू हैव इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर इट, डू नॉट मिस इन्फॉर्म पीपल। यू हैव टॉक्ड अबाउट 28 काइंड ऑफ वेरिएंट्स, 28 तरह के वेरिएंट हैं जी। मुझे समझ में नहीं आता, 11 वेरिएंट साउथ अफ्रीका में है, 11 सारी दुनिया के वेरिएंट जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, व्हिच इज अगेन सरप्राइजिंग फॉर मी। अगर इतने वेरिएंट जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, जो वेरिएंट पंजाब में भी नहीं है वो जम्मू कश्मीर में है। व्हाई? बिकॉज somebody from government medical college Jammu is saying that these variants are here. That is why I am saying it is very important on the part of doctors कि वो कम से कम मीडिया के साथ लगातार बातचीत करते रहे, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। हम आपको कोई कटघरे में खड़ा करके आपको क्या कहते हैं ये सवाल नहीं पूछना चाहते हैं कि जनाब आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं। वो हमने लास्ट टाइम भी नहीं किया था। लास्ट टाइम भी हमने लगातार लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी, इस बार भी हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। अफसोस सिर्फ यह है कि जो जहां पर डॉक्टर्स को अवेलेबल होना चाहिए वहां पर हमको ये सुनने को मिलता है कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने कहा है कि जी कोई भी बात नहीं करेगा मीडिया के साथ, सिर्फ मैं बात करूंगी मीडिया के साथ। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं,
आप प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, आपकी और भी बहुत रिस्पांसिबिलिटी है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। आपको गांधीनगर में जाकर रिबन भी काटना है, आप सारे काम आपको, मतलब सेंट्रलाइजेशन जो काम की हो रही है ना, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं हैरान हूं कि टॉप लेवल पर जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि सेंट्रलाइज कर दिया गया सारे के सारे काम को। यानी जी इंफॉर्मेशन भी मैं ही दूंगी, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी मैं ही बताऊंगी, पेशेंट कौन किसको क्या करना है वो भी मैं ही करूं, सब कुछ मैं करूंगी, बाकी सारा मेडिकल कॉलेज चुपचाप रहेगा। और अगर किसी को मीडिया से बातचीत भी करनी है, दे विल हैव टू सीक अ रिटन परमिशन फ्रॉम मी। जब मीडिया मुझसे रिटन परमिशन ले, और जम्मू कश्मीर शायद वाहिद यूनियन टेरिटरी है इस दुनिया में जिस यूनियन टेरिटरी में आपको किसी डॉक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को से परमिशन लेना है, उसके बाद क्या कहते हैं आपको इंटरव्यू लेना है। मतलब और वो भी उस टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पर, जब आपको ये देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड ओवर जो डॉक्टर्स हैं और इंडिया में भी जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ काम कर रहे हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल्स पर एक्टिव हो के बता रहे हैं कि अभी इस टाइम पे पोजीशन ये है, इस टाइम पे पोजीशन ये है, ये सिम्टम्स है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। अपनी वीडियोस हमने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, मुंबई के डॉक्टर्स हैं जो अपनी वीडियोस बनाकर लोगों को बता रहे हैं कि ये सिचुएशन है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, कोविड-19 को सीरियसली लें। उस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सिस्टम चल रहा है कि आप किसी भी आप चाहे वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप म्यूटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप कोविड-19 के सिम्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन कहीं नहीं है। या तो आपको खुद रिसर्च पढ़ के बताना है, या तो आपको कोई डॉक्टर तो ऑन कैमरा आके बताएगा नहीं। ये आप छोड़ दी, इतना बुरा हाल है कि वेंटिलेटर को लेकर एक धारणा लोगों के बीच में बनाई जा रही थी एक टाइम पर कि जी वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। तो हमने कोशिश की कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किसी एनेस्थीसिस्ट को से बात करें, उससे ये कहें कि भाई आप लोगों को कम से कम ये समझाओ कि वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। तो वेंटिलेटर की हमको ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर लास्ट रिजॉर्ट है। हमने कोशिश ये की कि वेंटिलेटर इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। जब हम ये कह रहे हैं वेंटिलेटर लास्ट रिजॉर्ट है, तो इसका मतलब क्या है? वेंटिलेटर हमने कहा लास्ट रिजॉर्ट है। हम एनेस्थीसिया वाले को ढूंढने चले गए कि जनाब कोई एनेस्थीसिया वाला मिलेगा, उससे बात करेंगे ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। विल यू बिलीव द एंटायर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रिफ्यूज टू टॉक। और जब मैंने पूछा कि जी बात क्यों नहीं करेंगे आप, जी कौन बात करेगा जी, हम बात करेंगे, कल हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अब ये पीछे कौन पड़ेगा? मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि इस वक्त लोगों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। लोगों को इस वक्त आपके क्या कहते हैं, आपकी आपस की लड़ाइयों और आपस के झगड़ों की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज अ हब ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल क्लैशेस। इन डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी मेंबर्स है, उनकी आपस में नहीं बनती, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी मेंबर्स है, लड़ रहे हैं। एक फैकल्टी मेंबर पिछले कई महीनों से कह रहा है कि जनाब मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, नहीं दे रहे हैं। एक फैकल्टी मेंबर को बाहर निकाल दिया गया। ये सब कुछ एक ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है जिस गवर्नमेंट ऐसे टाइम पर दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन द मेडिकल कॉलेज। ये दिस इज अ और सबसे कमाल की बात ये है, जैसे पिछले दिनों हमने देखा भी कि आरटीआई में बलविंदर सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट को इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, जनाब ये स्थिति है यहाँ। और अगले दिन डिनाइल का प्रेस नोट भी खुद ही डिनाइल का प्रेस नोट भी भेज रहे हैं और कह रहे हैं ये कंकॉटेड स्टोरी है। मतलब हद इंतहा ये हो चुकी है कि हम सच को भी सामने देख रहे हैं और कहते हैं झूठ है। आपको ये कहेंगे कि आपने ऐनक पहनी हुई है, आई एम सेइंग कि पल्लवी सरीन ने ऐनक पहनी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले साबित करेंगे अपने प्रेस नोट से कि जनाब ऐनक पहनी नहीं थी, उस समय ऐनक पहनी नहीं थी, हम थे वहां पर, हमने बता दिया। व्हाट इज द रीजन फॉर ऑल दिस? द रीजन इज बिकॉज हम ये चाहते हैं कि सेंट्रलाइज हो सब कुछ, हम सब कुछ करें, हमारी तारीफ हो, लोग कहें क्या बात है, कमाल है, सब आप ही कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। जबकि फॉरेन कंट्रीज में या दिल्ली में या बाकी सब जगहों पे क्या होता है, हर चीज़ एक कलेक्टिव एफर्ट है, हर चीज़ एक यूनाइटेड। इस वक्त समाज जिसमें हम भी आते हैं, जर्नलिस्ट भी आते हैं, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस, प्रशासन, सबको मिलकर जोर लगाना है। जब सब मिलकर जोर लगाएंगे तो इस स्थिति से हम बाहर आएंगे। डिप्टी कमिश्नर जम्मू बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, डेवकॉम जम्मू नए हैं, यंग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रशासन में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, बहुत अच्छे लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन बार बार प्रधानमंत्री ने भी जोर दिया, गृह मंत्री भी कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाओ। बट आवर फोकस इज नॉट ऑन इन्फॉर्मेशन, आवर फोकस इज
कि मेरी तारीफ होनी चाहिए सिविल सचिवालय में, लोग कहने चाहिए कि जनाब आपने सबसे बढ़िया काम किया। वी नीड टू गेट ओवर फ्रॉम दिस, एंश्योर कि हम लोग सब मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ काम करें ताकि हम इस आपदा से बाहर आ सकें। आखिर में ये कि इन पिछले 24 आवर्स में लगभग 3 जर्नलिस्ट हैं जो अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ देश भर में काम कर रहे थे, जिनकी मौत कोविड-19 के कारण हुई है। जहां वर्ल्ड ओवर जर्नलिस्ट को भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स माना जाता है, फ्रंटलाइन वर्कर्स में कंसिडर किया जाता है, और जर्नलिस्ट की वैक्सीनेशन भी उस समय हो रही थी जिस समय हेल्थ केयर वर्कर्स की और फ्रंटलाइन वर्कर्स की हो रही थी। वहीं इंडिया में ये डिसीजन नहीं लिया गया। अब जितने भी लोग हैं जो 18+ हैं, उनकी May 1 से बाद से वैक्सीनेशन होना शुरू होनी है, तो उन लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो अपने आप को जैसे ही ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस खुलता है वो अपने आप को वैक्सीनेट करें, और अगर आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन्हें जाकर वैक्सीनेट जरूर कराएं, क्योंकि ये कोविड-19 के केसेस का जो नंबर है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।